लागल लागल राहुलिया के धक्का, बलम अस्पताल पहुंच गए। लागल लागल कलकत्ता नहीं पहुंचे बलम, बलम हॉस्पिटल पहुंच गए। लागल लागल राहुलिया के धक्का, सांसद अस्पताल पहुंच गए। धक्का लगा है लगा, रागा संसद के पीछे तेरे सीढ़ी के नीचे लगा, धक्का लगा। भाई साहब, दुनिया के सबसे खतरनाक धक्का मारे हैं राहुल गांधी। ऐसा धक्का दुनिया में कोई किसी को मारे नहीं है आज तक। भाई साहब, ऐसा खतरनाक धक्का मारे हैं, ऐसा खतरनाक धक्का मारे हैं। भाई साहब, सवेरे जब धक्का मारे थे ना, तो इतना सा पट्टी लग रहे थे यहाँ पे, पट्टी यहाँ नहीं, यहाँ इतना सा पट्टी बंध रहे थे जब मारे थे, और फिर बाद में पूरा सिर पे पट्टी बंध गए धीरे धीरे। शाम होते होते जो भाई साहब, पूरा सब डॉक्टर लोग भी हैरान है देख के कि आईसीयू में काहे आ गए। भाई साहब, ऐसा धक्का लगे हैं, ऐसा धक्का लगे हैं आईसीयू में। वो जो सब डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, दोनों एमपी का, बीजेपी का, एमपी का, जिसको ही कांग्रेस का शहजादा धक्का मारे हैं भाई साहब, वो सब हैरान है ये ऐसा हालत कैसे हो गई इतना सा धक्का में भाई साहब। इस वजह से दुनिया का सबसे अजीब धक्का है भाई साहब। वो जो इलाज कर रहा है ना, वो सब डॉक्टर भाई साहब आईसीयू का जो टेम्परेचर है ना, उसको नीचे रखने का पूरा कोशिश कर रहा है। कहा कि भूसा जो आग पकड़ लेता है ना। सिर में चोट लगे हैं, धक्का लगे हैं, तो भाई साहब अजीब अजीब चीज़ हो रहे हैं आईसीयू में। वहाँ गोबर का बदबू भी आ रहा है बहुत। डॉक्टर जो वो इलाज कर रहा है ना, वो जो सिर बिर को देख रहा है, वो गोबर का बदबू आ रहे थे, पता नहीं कैसे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। वो बोल रहे हैं भाई साहब, इतना खतरनाक हालत होते जा रहे हैं धीरे धीरे। चोट जो लगे हैं सिर में, धक्का लगने से भाई साहब अमेरिका सिंगापुर भेजने पड़ सकते हैं दोनों एमपी जो भाई साहब। राहुल गांधी, अच्छा नहीं किए तुम। कराटे में ब्लैक बेल्ट हो तो बीजेपी आरएसएस के लोग को मारोगे कोई? कराटे में ब्लैक बेल्ट है तो बीजेपी आरएसएस के लोग को मारोगे? अच्छा नहीं किए राहुल गांधी। एक बूढ़े निहत्थे आदमी पे गोली चला के, अच्छा नहीं किए एक बूढ़े निहत्थे आदमी को गोली मार के। ये कहाँ निकल गए हमारे मुंह से? वो तो बूढ़ा निहत्थे आदमी को तो धक्का दिए हैं, वो तो बूढ़े निहत्थे आदमी को गोली मारने का बात कैसे निकल गए हमारे मुंह से? ओ, गांधी जी के वजह से निकल गए शायद। वो बूढ़े निहत्थे आदमी को गोली मारे थे ना गॉड से, जो जिसको भगत लोग सब जो। पर यहाँ तो भाई साहब बूढ़े निहत्थे आदमी को धक्का मार दिए। बूढ़े निहत्थे गांधी को गोली मारने पे जो खुश होता है ना जो लोग, लिब्रांडू राजेश ऐसा व्हाट्सएप भेज रहा है भाई साहब, मजाक उड़ा रहा है कि जो लोग बूढ़े निहत्थे आदमी को गोली मारने का खुशी मनाता है, जश्न मनाता है, वो एक ऐसा हल्का सा धक्का लगने पे छाती पीट रहा है कल से पूरा दुनिया सिर पे उठा रखे हैं धक्का मार। भाई साहब, इन लोग को पता नहीं है आरएसएस के लोग का। अब तो पता चल गए आज़ादी की लड़ाई में भाग काहे नहीं लिए थे। वो चोट बोट लग जाते हैं ना भाई साहब। देखे नहीं आरएसएस के ये जो का हो गए हैं, देख रहे हो भाई साहब, इतना सा धक्का लगता ही आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाता है आरएसएस के लोग को। आज़ादी का लड़ाई में भाग ले लेते तो पता नहीं वहाँ तो भाई साहब कैसा कैसा चोट बोट लग जाता, मरमुरा जाता कोई भाई साहब। नहीं, इस वजह से आज़ादी का लड़ाई में भाग नहीं लिए आरएसएस वाले जो भाई साहब। काऊ हल्के से धक्का से भाई साहब देख नहीं रहे, हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती होने पड़ गए। एकदम छुई मुई होते हैं भाई साहब आरएसएस वाले, छुई मुई। इतना सा भी लगा दो ना, आप लोग को तो पता ही है भाई साहब, मुर्गी को मारने को तलवार का ज़रूरत नहीं पड़ता। मुर्गी तो सुआ लगाने से ही मर जाता है, सुई लगाने से ही मर जाता है, तलवार मारना नहीं पड़ता मुर्गी में। तो आरएसएस वाले भी ऐसे ही होते हैं भाई साहब, मुर्गी छुई मुई से जो इतना सा लगा दोगे ना तो एकदम ऐसा सिर पे पट्टी बट्टी बंध जाते हैं भाई साहब, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं आरएसएस वाले जो भाई साहब। इस वजह से तो मोदी जी भी देखे, मोदी जी कैसा हाल चाल पूछ रहे हैं फ़ोन करके भाई साहब। दूसरा वाला जो एमपी है वो जो लौट रहे हैं आईसीयू में भाई साहब, उसको फ़ोन करके हाल चाल पूछ रहे थे। और तब तक नहीं पूछे जब तक वो स्पीकर पे नहीं किए ना फ़ोन, तब तक बात भी नहीं किए, वो आईसीयू में लौट रहे थे। देख लो आप वीडियो। स्पीकर पे लगा दो। हाँ, स्पीकर कर दीजिए। हाँ, प्रणाम सर, मुकेश राज। नमस्ते, कैसी है अभी तबीयत? हाँ सर, ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना।
ठीक है सर। है नहीं भाई साहब, देख ले, जब तक स्पीकर पे नहीं हुए ना फोन, कहा कि भाई पूरे देश को बताना पड़ता है ना, हमरा शेर फोन पे हालचाल पूछ रहा है, पूरे दुनिया को बताना पड़ता है, जिससे हालचाल पूछ रहा है उसका को नहीं है, वो तो बाद में वो सब हो जाएगा, स्पीकर पे करना जरूरी है भाई साहब। हेलो, अपना ध्यान रखना भाई अच्छे से, हैं भाई साहब, ऐसा बोल रहे हैं जो आईसीयू में लौट रहे हैं, जिसको धक्का लगे हैं, अपना ध्यान रखने को बोल रहे हैं, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं भाई साहब धक्का लगने से। अरे लिब्रांडो जो, ये राजेश जैसा लिब्रांडो जो सब मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है इस बात पे कि कौन सा आफत आ गए, कौन सा जान का जोखिम हो गए, का हो गए, धक्का ही तो लगे हैं, ऐसा ध्यान रखने को बोलने का क्या जरूरत पड़ गया था मोदी जी का। मोदी जी को बेटा देखे नहीं थे, वहाँ 10 किलोमीटर दूर से ही जान का खतरा हो गए थे पंजाब में, देखे नहीं थे भाई साहब। जब पंजाब गया था हमरा से तो जो किसान जो प्रदर्शन कर रहा था वो तो वहाँ 10 कोस पे बैठा था, और हमरा शेर भाई साहब वहीं से 10 किलोमीटर दूर से बोल दिया अपने सीएम को थैंक्स बोल देना, मैं जिंदा वापस आ गया, मैं जिंदा बच के एयरपोर्ट वापस आ गया भाई साहब। तो अब आप लोग ही बताओ, हमको हमरे शेर को लगेगा नहीं हल्का सा धक्का भी जो भाई साहब खतरनाक जानलेवा नहीं लगेगा? जब अपना जान संकट में लग गए थे 10 किलोमीटर दूर बैठे किसान से जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, कोई हमला बमला भी नहीं कर रहा था, कोई उससे भी भाई साहब जान खतरे में लग गए थे हमरे शेर को, तो ये अपने एमपी का जान खतरे में नहीं लगेंगे इतना सा हल्का सा धक्का लगने पे? तो हमने बताया नहीं भाई साहब, बीजेपी आरएसएस वाला जो छुई मुई का वो होता नहीं, वैसे तो भाई साहब शेर भी होता है, देखते नहीं पूरे देश में जो हो रहा भाई साहब, भीड़ में कैसा शेर बनता है। तो यहाँ पार्लियामेंट में भी भीड़ ही थे, वैसे तो ही संसद के सीढ़ी पे जहाँ ही धक्का लगे हैं वहाँ भी भीड़ ही थे, तो यहाँ पार्लियामेंट के भीड़ में शेर काहे नहीं बने? यहाँ काहे राहुल गांधी पे धक्का लगवा लिए? कोई पॉलिसी होंगे भाई साहब धक्का लगवाने का, धक्का का फायदा उठाने को, चुनावी रणनीति होंगे भाई साहब, चुनावी फायदा उठाने का कोई प्लानिंग होंगे भाई साहब। हमरे शेर के दिमाग का पता नहीं होता भाई साहब, हमरा शेर का सोच रहा होता है भाई साहब। मोदी है तो मुमकिन है वैसे नहीं बोलते, तो ये धक्का भी जो होना भाई साहब, ये हमरे शेर का कोई मास्टर स्ट्रोक होंगे, जो स्ट्रोक लग गए एमपी लोग कोई, जो भाई साहब ये जो आईसीयू में जाके लौट गया, ये नारंगी जो भाई साहब, ये प्रताप नारंगी और ये सब, नारंगी नहीं हो सारंगी, सारंगी प्रताप सारंगी जो भाई साहब, और प्रताप सारंगी का भी कैसा कैसा चीज दिखा रहे भाई साहब। वो ऑस्ट्रेलिया के जो मिशनरी को भाई साहब जीप से बांध के, ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी के बच्चा लोग को और मिशनरी को जीप से बांध के जिंदा जला दिए थे, उसमें वो आरोपी थे प्रताप सारंगी जो हल्का सा धक्का लगने पे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हो गए जाके। और भाई साहब देख रहे हो हॉस्पिटल के आईसीयू में कौन कौन देखने आ रहा है भाई साहब, तांता पे तांता लग रहे हैं भाई साहब। निंदा मामा भी पहुंच गए निंदा करने भाई साहब, कड़ी निंदा कर दिया राहुल के धक्का का भाई साहब। कृषि मंत्री भाई साहब मामा जी भी पहुंच गए, निंदा मामा तो पहुंच गए, मामा जी भी पहुंच गए। और भाई साहब कैसा पीड़ा बताएं हैं मुझको, कैसा पीड़ा हो रहे हैं धक्का लगने से। हमारा तो भाई साहब रुलाई फूट रहा है मामा जी का पीड़ा देख के, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है, और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। कृषि मंत्री हैं हमारे देश के, जब 700 से ज्यादा किसान मर गए थे ना, तो उसका पीड़ा नहीं हुआ बिल्कुल भी, इतना सा भी पीड़ा नहीं हुआ, इतना जैसे ही धक्का लगे ना हल्का सा उतना भी पीड़ा। और अब वो डल्लेबाल जो आमरण अनशन पे बैठे हैं इतने दिन से, 20-25 दिन से, जो मरने का हालत हो गए हैं, उससे भी पीड़ा नहीं पहुंच रहे हमारे कृषि मंत्री को, मामा जी को जो मामा बना रहे हैं भाई साहब। पर यहाँ पीड़ा पहुंच गए भाई साहब, सब जो तांता पे तांता लग रहे हैं भाई साहब, एक के बाद एक भाई साहब हॉस्पिटल में देखने जा रहे हैं। और वो गोली मारो सालों को, गोली मारो भाई साहब, धक्का मारने का FIR करवाने पहुंच गए भाई साहब, गोली मारो सालों का ही ठाकुर साहब जो भाई साहब ऐसा खतरनाक धक्का मारे हैं भाई साहब। राहुल गांधी जानलेवा धक्का मारे हैं, जान लेने के कोशिश का FIR केस हो रहे हैं भाई साहब राहुल गांधी पे, कि जान लेने का कोशिश किया है धक्का मार के। पर भाई साहब ये राहुल गांधी अच्छा नहीं किया, ऐसा खतरनाक धक्का मार के हमरा इतना नरम नाजुक सांसद को भाई साहब, संस्कारी सांसद को ऐसा संतोष के हम तो यहाँ रो रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पता नहीं काहे को कर रहे हैं।
हेलो, कहा हो गए अब? 2-4 लाठी मार दिए तो रो काहे रहे हो? कहा हो गए? 2-4 लाठी लग गए, 2-4 लाठी लगने पे ही रो रहा है ऐसा? और नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गए। रुको रुको रुको, हमरे मुंह से कुछ और गलत बात निकल गई। ओ, लाठी तो बहुत खतरनाक होते हैं, लाठी तो खतरनाक होंगे ही भाई। जब धक्का इतना खतरनाक होते हैं, वो हम गलत बोल दिए थे कि 2-4 लाठी लग गए तो कहा हो गए, वो तो रोज का बात है, वो तो लगते रहे। नहीं भाई साहब, अब हमारे देश में भाई साहब इतना सा धक्का पे भी FIR होंगे भाई साहब। कोई ऐसा छू लेगा ना ऐसा भाई साहब। अब ये नया भारत है ना भाई साहब, अब तो हल्का सा धक्का लगने पे भी जान लेने की कोशिश का FIR होंगे भाई साहब। वो हम गलत बोल दिए थे। वो पुराने भारत के हिसाब से बोल दिए थे कि 2-4 लाठी लग गए तो कहा हो गए। ललिता को बता रहे हैं जाके, संतोष कहा बता रहे हैं, कहा लाठी वाठी लग गए। जो फ़ोन बंद कर रहे हैं भाई साहब।